खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हम यीशु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका चौथा बाब 7वीं से 15वीं आयत तक। मगर हम ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि मालूम हो कि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हम हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हम घबराते तो हैं लेकिन नाउमीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं लेकिन अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। हम यीशु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदनों में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हर वक्त मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जसद में जाहिर हो। पस मौत हम में और जिंदगी तुम में असर करती है, मगर इस सबब से कि ईमान की वही रूह हम में है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। हम भी ईमान लाते और इसी वास्ते बोलते हैं। और हम जानते हैं कि जिसने खुदाम यीशु को जिंदा किया वही हमें भी यीशु के साथ जिंदा करेगा और तुम्हारे साथ हाजिर करेगा, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी खातिर हैं, ताकि जिस तरह बहुतेरों के सबब से फजल इफरात से हुआ है उसी तरह ये खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी की इफरात का भी बाइस हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 126, उसकी पहली 6 आयात। जब खुदावंद ने सहून की किस्मत को तब्दील किया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानित हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी ज़ुबान खुशुलहानी से भर गई। तब गैर कौमों में ये कहा गया कि खुदावंद ने उनके लिए अजीम काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं। हम शादमान हो गए हैं। ए खुदावंद, नजबा की नदियों की मानिद हमारी किस्मत को तब्दील कर। जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। अगरचे वो बीज बोने के लिए बीज उठाकर रोते जाते हैं, लेकिन वो पूले उठाकर गीत गाते हुए लौटते हैं। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। हालेलुया।
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 20واں باب 20ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ تب زبدی کے بیٹوں کی ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے پاس آئی اور سجدہ کر کے اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھیں۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے مقرر ہوا۔ اور وہ 10 یہ سن کر ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے۔ مگر یسوع نے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے ہیں اور امراء ان پر اختیار جتاتے ہیں، لیکن تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم ہو، اور جو تم میں اول ہونا چاہے تمہارا غلام ہو۔ چنانچہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔